हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर सेकंड उसने कहा था का इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बच्चों, पता है हिंदी में आपको 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 50 नंबर का बनाना रहेगा, ठीक है। और 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव है। तो इसमें उसने कहा था कहानी का जितना भी आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है वो करवाएंगे। और लास्ट में कुछ स्पेशल 10 क्वेश्चन है व्याकरण का, क्योंकि व्याकरण और जो आपका कहानी या बुक का पोर्शन है कहानी वगैरह का, वो दोनों एकदम 50-50 क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी 50 मार्क्स आपको व्याकरण का और 50 मार्क्स आपको बुक से भी का क्वेश्चन रहेगा। तो व्याकरण को आपको छोड़ना नहीं है। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि चैप्टर का एमसीक्यूज के साथ साथ 10-15 क्वेश्चन वीडियो के अंत में, यानी इस सब अभी जो ये वीडियो चलेगा इसके लास्ट में 10 से 15 क्वेश्चन व्याकरण में करवाएंगे। तो टोटल वीडियो देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में व्याकरण तक आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। देखो, आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला कहानी। तो उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है, तो याद रखना है बच्चों, अमृतसर शहर का चित्रण है, ठीक है। अमृतसर शहर का चित्रण है, उसने कहा था कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। देखो, लहना सिंह बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक फिगर है, लहना सिंह, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको बुक तो लेना पड़ेगा। बुक जैसे हम एमसीक्यूज करवा रहे हैं तो आपको अपने सामने में बुक रखना है। तो ये सारा एमसीक्यूज आपको हुबहू बुक में कहीं ना कहीं लिखा मिल जाएगा। तो जैसे एमसीक्यूज आपको मिला कि लहना सिंह का गाँव का क्या नाम था, तो आपको उस गाँव को खोज के मतलब घेरा कर लेना है कि ये इंपॉर्टेंट है। तो लहना सिंह के गाँव का नाम था मांझे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। लहना सिंह किस पद पर था, तो ठीक है, याद रखना लहना सिंह बच्चों था आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जमादार के पद पे। और याद रखना 77 राइफल जमादार, तो ये नाम याद रखना है, 77 राइफल, 77 राइफल जमादार, ठीक है। तो याद रखना लहना सिंह किस पद पे था, तो 77 राइफल्स का जमादार था लहना सिंह। लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी, तो लहना सिंह की मृत्यु बच्चों हुई थी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे वजीरा सिंह के गोद पे, ठीक है। वजीरा सिंह हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। एक मिनट इसको रेट कर लेते हैं, रेट ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वजीरा सिंह के गोद में जो लहना सिंह की मृत्यु हुई थी, बताए थे लहना सिंह एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है आपका। उसने कहा था कि कहानी में पलटन का विदूषक कौन था। देखो, पलटन का विदूषक था वजीरा सिंह, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। वजीरा सिंह था पलटन का विदूषक। जैसे आप किताब पढ़ोगे तो सेकंड वाले पद में अभी आपको यहाँ पे लिखा मिल जाएगा कि वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। तो ये सारा आपका चैप्टर में ही लिखा मिलेगा, ये जितना भी आपको एमसीक्यूज बता रहे हैं। तो आपको चैप्टर को सामने में ओपन करके रखना है और एक पेंसिल या पेन रखना है कि जिससे आप ये सब चीज़ को अंडरलाइन कर सको, ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से एमसीक्यू समझ में आ जाएगा। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। बोधा सिंह हमारा सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। सेवन करते हैं, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो याद रखना भारतीय सिपाहियों का जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। बेसिकली ये युद्ध का ही कहानी है, ठीक है। और भारतीय सिपाही जो जर्मनी के साथ जो युद्ध हुआ था, इसके बेसिस पे ये कहानी लिखा गया है। तो सेवन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जर्मनी के साथ। जर्मन जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था। जर्मन लप्टन को बच्चों लहना सिंह ने मार गिराया था। लहना सिंह एक इंपॉर्टेंट फिगर है, मान के चलो इस कहानी का हीरो ही है लहना सिंह। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लहना सिंह ने जर्मन लप्टन को मार गिराया था। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, तो अभी बताए थे 77, 77 राइफल का सूबेदार था हमारा कौन, लहना सिंह। सरकार ने सूबेदार को कहाँ जमीन दी थी, तो सरकार ने सूबेदार को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे लायलालपुर में जमीन दी थी, ठीक है। 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, लायलपुर, ठीक है, लायलपुर। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुलेरी जी जो है यहाँ पे हमारे जो बुक के राइट ये स्टोरी के राइटर है, ठीक है। तो इनका पूरा नाम अभी आगे आपको पता चल जाएगा। तो गुलेरी जी का जन्म हुआ था बच्चों जयपुर राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर।
सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन भी बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, यही नाम है आपका पूरा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है सुखमय जीवन। और उसके साथ साथ याद रखना है बच्चों, बुद्धू, ये सब आपको जीवन परिचय में मिल जाएगा। वहीं पर जीवन परिचय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जीवन परिचय से आपको क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। एक का कांटा बुद्धू का कांटा, और फिर कछुआ कछुआ धर्म, ठीक है। ये तीनों कहानी भी सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, कछुआ धर्म, ये सब कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी थी। और गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म हुआ था जयपुर, राजस्थान में। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको शुरू में ही मिलेगा, चैप्टर की शुरुआत में ही मिलेगा, जहाँ पे लेखक का परिचय दिया जाता है, ठीक है। तो उसने कहा था कहानी 1915 में, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, प्रकाशित हुई थी। कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो अभी बताए थे, ये कृति है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, ठीक है। पुरानी हिंदी रचना है, तो देखो पुरानी हिंदी रचना भी पुरानी हिंदी भी रचना जो है वो भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। कौन सा निबंध गुलेरी जी रचित नहीं है? तो याद रखना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बी, मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम गुलेरी जी की रचना नहीं है, बाद बाकी देवान प्रिय आपको वहाँ पे बुक में मिल जाएगा, चैप्टर में ही, ठीक है। पुरानी हिंदी अभी बताए थे ही, और मोरिस मोही कुठाव, ये सब आपको चैप्टर में लिखा हुआ मिल जाएगा। बोधा कौन था? तो अभी बताए थे, बोधा था बच्चों वजीरा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था बोधा। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था जो अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हमारा राइट आंसर। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? देखो यार नहीं बोल रहा है, तो याद रखना कफन। कफन मुंशी प्रेमचंद्र जी की बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबको पता होना चाहिए। कफन मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा था। बाद बाकी बुद्धू का कांटा उसने कहा था सुखमय जीवन, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो आपको ये सब बात याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। आपका लेखक या कवि का, निबंधकार का जीवनी का परिचय। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? देखो गुलेरी जी जो थे वो गुलेर गांव के, तो नाम इनका नाम में भी गुलेरी लगा हुआ है, और गुलेर इनका मूल नाम था, ठीक है। तो यहीं से इनका नाम गुलेरी पड़ा। तो अब 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो याद रखना है द्विवेदी युग के कहानी के ये कहानीकार है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। 22 करते हैं, लहना सिंह किस गांव का पात्र है? जो बच्चे साइंस लिए हैं, ठीक है, क्योंकि हिंदी जो है वो आर्ट्स वाले ही पढ़ते हैं, तो जो बच्चे साइंस लिए हैं जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो इसका भी वीडियो, फिजिक्स केमिस्ट्री का वीडियो तो बहुत सारा डाल दिए हैं, तो वहाँ से भी आप जा करके ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी से ही देखना शुरू कर दो। केमिस्ट्री का 2 मार्क्स का क्वेश्चन डाल चुके हैं, बस बुक सेकेंड बाकी है, ठीक है। बुक सेकेंड का भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसका भी हम पूरा अच्छी तरह से डाल देंगे, ठीक है। और हिंदी हिंदी भी कल से डाल रहे हैं, और केमिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ग्रामर, टोटल पोर्शन डाल देंगे। ओके, दिसंबर तक बच्चों ये पांचों सब्जेक्ट जो मैथ्स से हैं और जो आर्ट्स वाले हैं वो हिंदी और इंग्लिश दिसंबर तक में टोटल कंप्लीट हो जाएगा। इतना ज़्यादा कि आप कम से कम इन सब सब्जेक्ट में भी 85% से, मतलब 85 नंबर से ज़्यादा ला सकते हैं आराम से, ठीक है। तो लहाना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो अभी बताए थे, उसने कहा का ये मुख्य किरदार निभा रहा है लहाना सिंह। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था बच्चों कर्म प्रधान है। यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है कि आपको कर्म प्रधान होना है। तो 23 का हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो अभी बताए थे पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ये हमारी क्या है, ये रचना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपको स्टार मार्क लगा के याद करना है। कीरत सिंह कौन था? देखो 20, ये सब आपको वहीं पे लिखा मिल जाएगा, ठीक है। कीरत सिंह बच्चों था 25 का लहना सिंह का भतीजा। लहना सिंह का भतीजा था कौन? कीरत सिंह। कीरत सिंह
अमृतसर में लहाना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहाना सिंह के मामा थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, 26 का सी। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसने कहा था? तो सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा करने के लिए लहाना सिंह को कहा था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 28 करते हैं। लहाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो लहाना सिंह का सिर अपने गोद गोद में लेकर के वजीरा सिंह। 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर के। ठीक है, अमृतसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए थे? ये 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो सभी क्वेश्चन पूछा ही हुआ था, ये बच्चों 2022 का क्वेश्चन है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज आए थे? तो याद रखना, खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। देखो 30 क्वेश्चन बुक से करवा चुके हैं। ठीक है, इस चैप्टर में 30 क्वेश्चन महत्वपूर्ण था अभी के लिए। फिर जब एग्जाम आएगा सैंपल पेपर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी का करवाएंगे, लेकिन अभी के लिए बच्चों आपको इतना सा तो जरूर से याद रखना है आपका इस चैप्टर से। ठीक है, चैप्टर नंबर सेकंड से। अब हम लोग पोर्शन कर लेते हैं अपना 10 क्वेश्चन व्याकरण से, क्योंकि व्याकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 50-50% वेटेज रखता है व्याकरण भी, तो व्याकरण आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आज का व्याकरण का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, सौभाग्य शब्द किसका सौभाग्य शब्द का विलोम क्या है? उल्टा पूछ रहा है सौभाग्य का, तो याद रखना क्या हो जाएगा बच्चों, दुर्भाग्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची पूछ रहा है, ठीक है, उल्टा नहीं, पर्यायवाची। तो पत्नी शब्द का पर्यायवाची होता है बच्चों अर्धांगिनी। ठीक है, अर्धांगिनी होता है। चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो बताना है बच्चों, चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो यहाँ से इन क्वेश्चन बनता है, तो आपको इन सब पोर्शन पे अधिक से अधिक फोकस करना है। तो चतुर्भुज में द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है 2022 में। ठीक है, योर और लव कौन सा व्यंजन है? ठीक है, योर और लव कौन सा व्यंजन है? तो अंतःस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। दिगंबर शब्द का विशेषण क्या होगा? ठीक है, दिगंबर शब्द का विशेषण क्या होगा? दिख जोड़ अंबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अंतरंग का विलोम क्या होगा? अंतरंग का विलोम होगा बच्चों बहिरंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अंतरंग का विलोम होगा बहिरंग। जिसके समान कोई दूसरा ना हो के लिए एक शब्द है। ठीक है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, इतने बड़ा शब्द के लिए एक शब्द क्या दे सकते हैं? देखो याद रखना, अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय यहाँ पे हो जाएगा हमारा बेस्ट ऑप्शन। ये राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अद्भुत भी नहीं होगा, अनुपम, अजातशत्रु ये सब नहीं होगा, अद्वितीय हो जाएगा राइट आंसर। शिक्षा शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना बच्चों, हमारा शिक्षा शब्द है वो स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 38। ठीक है, पाठक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? पाठक शब्द का स्त्रीलिंग होगा बच्चों पाठिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। कक्षा शब्द का क्या है? कक्षा शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो कक्षा शब्द भी हमारा क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इन सब क्वेश्चन, इन सब टाइप का क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस टाइप का अनुलोम विलोम समास वाला, तो अभी से आपको इन सब छोटा छोटा क्वेश्चन करते रहना है। ठीक है, तो अभी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जो चैनल पे नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके, और साइंस वाले जो बच्चे देख रहे हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स का वीडियो डाले हुए बहुत सारा, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में हिंदी का ही। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और ऐसा ही क्वेश्चन डालते रहेंगे, लास्ट में 10 से 15 क्वेश्चन व्याकरण का भी। ठीक है।